नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। मानस खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। देश उत्साह से मना रहा छठ महापर्व। आज पूजा में शामिल होंगे पीएम मोदी। महापर्व के तीसरे दिन अस्त होते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। आज होगी पूरे देश में एसआईआर लागू करने की घोषणा। भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस वार्ता में किया जाएगा ऐलान। पहले चरण में शामिल किए जाने वाले राज्यों की होगी घोषणा। शाह आज समुद्री मछुआरों को देंगे ताकत। करेंगे गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले अत्याधुनिक पोतों का करेंगे लोकार्पण। ब्लू इकोनॉमी को मिलेगा बढ़ावा। पहली बार होगी विमान दुर्घटना जांचकर्ताओं की बैठक। दिल्ली में 28 से 31 अक्टूबर तक होगी बैठक। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो करेगा मेजबानी। योगी सरकार की तारीफ। मायावती को पड़ी भारी। शिक्षक अभ्यर्थियों ने घेरा बीएसपी सुप्रीमो का आवास। बसपा सुप्रीमो से उनके समर्थन में आने की मांग की। और चक्रवात मोन्था को लेकर अलर्ट। राजधानी दिल्ली में महसूस की गई अधिक ठंड। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में हाई अलर्ट। उत्तराखंड की देवताल झील जमी। खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश की राजधानी दिल्ली से। अहम खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड पर आज सुनवाई होनी है। सीजीआई पर हमले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई है आज। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका पर होगी सुनवाई। 6 अक्टूबर को सीजीआई पर जूता फेंकने की हुई थी कोशिश। याचिका में आरोपी ठहराए गए वकील पर कार्रवाई की मांग। अधिवक्ता राकेश किशोर को दंडित करने की मांग की गई। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बागची करेंगे सुनवाई। तो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची करेंगे सुनवाई। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड पर आज सुनवाई होनी है। सीजीआई पर हमले से जुड़ी याचिका पर होनी है सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका पर होगी सुनवाई। 6 अक्टूबर को सीजीआई पर जूता फेंकने की हुई थी कोशिश। 6 अक्टूबर को सीजीआई पर जूता फेंकने की हुई थी कोशिश। याचिका में आरोपी ठहराए गए वकील पर कार्रवाई की मांग की गई। अधिवक्ता राकेश किशोर को दंडित करने की मांग की गई। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बागची करेंगे सुनवाई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली से अहम खबर, जहां भारत चीन के बीच बहाल हुई हवाई सेवा। 5 साल बाद दोनों देशों के बीच शुरू हुई सीधी उड़ान। कोलकाता से दमदम हवाई अड्डे से शुरू हुई। कोलकाता के दमदम हवाई अड्डे से शुरू हुई पहली उड़ान। दमदम से चीन के लिए रात 10:07 पर उड़ा इंडिगो का विमान। भारत चीन के बीच सीमा पर तनाव बढ़ने के बाद से बंद हुई थी सेवा, और अब 5 साल के बाद ये विमान सेवा जो है फिर से बहाल की गई। तो कोलकाता के दमदम हवाई अड्डे से पहली उड़ान शुरू हुई है। दमदम से चीन के लिए रात 10:07 पर इंडिगो विमान ने उड़ान भरी है। भारत चीन के बीच सीमा पर तनाव बढ़ने से बंद हुई थी हवाई सेवा। तो दिल्ली से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। भारत चीन के बीच बहाल हुई हवाई सेवा। 5 साल बाद दोनों देशों के बीच शुरू हुई सीधी उड़ान। कोलकाता के दमदम हवाई अड्डे से शुरू हुई पहली उड़ान। दमदम से चीन के लिए रात 10:07 पर उड़ा इंडिगो का विमान। 5 साल बाद दोनों देशों के बीच शुरू हुई सीधी उड़ान सेवा। कोलकाता से दमदम हवाई अड्डे से शुरू हुई पहली उड़ान।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली से अहम खबर, जहां एसआईआर को लेकर आज बड़ा ऐलान होगा। निर्वाचन आयोग प्रेस वार्ता कर ऐलान करेगा। देश भर में एसआईआर लागू करने का ऐलान आज होना है। राजधानी स्थित विज्ञान भवन से यह ऐलान होगा। शाम 4:15 बजे आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। पहले चरण के लिए 10 से 15 राज्यों में इसकी घोषणा होने की संभावना है। तो देश भर में एसआईआर लागू करने का आज ऐलान हो सकता है। राजधानी स्थित विज्ञान भवन से यह ऐलान होगा। शाम 4:15 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पहले चरण के लिए 10 से 15 राज्यों में इसकी घोषणा हो सकती है। तो एसआईआर को लेकर आज बड़ा ऐलान हो सकता है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली से अहम खबर, गृहमंत्री इंडिया आपको बता दें मॉरी टाइम वीक का करेंगे उद्घाटन। गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई पहुंचकर करेंगे उद्घाटन। बढ़ेगी देश की समुद्री ताकत, मजबूत होगी ब्लू इकोनॉमी। सुबह 10:30 बजे नेस्को प्रदर्शनी केंद्र में करेंगे शुभारंभ। आज से 31 अक्टूबर तक चलेगा इंडिया मॉरी टाइम वीक। तो इंडिया मैरीटाइम वीक 31 अक्टूबर तक चलेगा। तो गृह मंत्री अमित शाह जिसका उद्घाटन करेंगे। बढ़ेगी देश की ब्लू इकोनॉमी। सुबह 10:30 बजे नेस्को प्रदर्शनी केंद्र में करेंगे शुभारंभ। तो गृह मंत्री इंडिया मैरीटाइम वीक का शुभारंभ करेंगे। अमित शाह आज मुंबई पहुंचकर करेंगे उद्घाटन। तो इससे देश की समुद्री ताकत बढ़ेगी, ब्लू इकोनॉमी बढ़ेगी। सुबह 10:30 बजे नेस्को प्रदर्शनी केंद्र में शुभारंभ करेंगे गृह मंत्री। तो गृह मंत्री इंडिया मैरीटाइम वीक का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई पहुंचकर करेंगे शुभारंभ। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बेमेतरा से अहम खबर है, जहां बेमेतरा शहर में आपको बता दें एक युवक की मौके पर ही मौत हुई है। 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार डिफेंडर कार ने 5 वाहनों को टक्कर मारी है। जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है घायलों का। सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर मौजूद। तेज रफ्तार डिफेंडर कार ने 5 वाहनों को मारी ठोकर। जिला अस्पताल में घायलों का उपचार जारी है। सीडी कोतवाली पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। तो बेमेतरा शहर में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक युवक की मौके पर मौत हुई है। 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तेज रफ्तार डिफेंडर कार से 5 वाहनों को टक्कर मारी है डिफेंडर कार ने।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर खटिमा से है, जहां संजय रेलवे पार्क स्थित छठ घाट पर पूर्वांचल सेवा समिति के नेतृत्व में पूर्वांचल के लोक आस्था के प्रसिद्ध छठ महापर्व को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। इस अवसर पर व्रती श्रद्धालु महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए अपने बच्चों व पति के दीर्घायु, सुख शांति, समृद्धि व कल्याण के लिए छठ मैया और सूर्यदेव से कामना करती हैं। विगत लगभग 35 वर्षों से खटीमा में मनाए जाने वाला छठ महापर्व इस बार बड़ी भव्य, आकर्षक और रोचक होगा। इस महापर्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी द्वारा छठ घाट की साफ सफाई, रंग रोगन व सौंदर्यीकरण का कार्य भली प्रकार कराया गया है। इस पर्व पर श्रद्धालु महिलाएं कड़े नियमों का पालन करती हैं, 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। लोक आस्था का छठ महापर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से नहाय खाए से शुरू हो गया। पंचमी को खरना हुआ तथा षष्ठी यानी कि सोमवार को व्रती श्रद्धालु महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में विभिन्न प्रकार के फलों व पकवानों से सजी डलिया को माथे पर रखकर नंगे पांव छठ घाट पर आज पहुंचेगी, जहां डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ मैया की पूजा अर्चना होगी। इसी क्रम में सप्तमी मंगलवार को सूर्योदय से पहले व्रती श्रद्धालु महिलाएं पारंपरिक तरीके से छठ घाट पर पहुंचेंगी, जहां छठ मैया की पूजा आराधना करेंगे तथा उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन करेंगे। वहीं पूर्वांचल सेवा समिति के अध्यक्ष साकेत प्रसाद सिंह ने बताया कि प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी छठ महापर्व पर भव्य आयोजन होगा, जिसमें सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। कंधे से कंधे मिला के हम लोग चलते रहे हैं। ऐसा है कि ये जो छठ महापर्व है हमारा 25 तारीख से शुरू होता है। 25 तारीख को नहाए खाए कि महिलाएं व्रत शुरू करती हैं। 26 को आना है, 27 को जो है सूर्य अर्घ शाम की होती है और 28 को सवेरे सूर्योदय के बाद सूर्य अर्घ होके और महिलाएं जो है व्रत को तोड़ती हैं अपनी। और इसके बाद जो है यहाँ जो कार्यक्रम सांग का कार्यक्रम है वो चलता रहता है, हमारा प्रोग्राम चलता रहता है। 28 को भंडारा होता है यहाँ पे। बाकी जो ये पर्व है ऐसा पर्व है कि ये पहला पर्व है अपने हिंदू समाज का कि जहाँ हम डूबते सूर्य की भी पूजा करते हैं और उगते सूर्य की भी पूजा करते हैं। लगभग 35 साल से हम लोग ये छठ व्रत का यहाँ पे आयोजन कर रहे हैं। दूर दूर से व्रती जो हैं आती रहती हैं और उनके आने जाने और यहाँ पर पूजा के स्थल पे किसी भी तरह का कोई व्यवधान न पहुँचे, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं बड़ी कारगर रूप से हुई है। और इस बार तो हमारे रामू जोशी जी बहुत ही अच्छा हमारे छठ घाट को बनाया है, रंगवाया है और अच्छा खासा समय दे के जो है कम समय में पूरा करवाया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हंसडीह से है, जहां थाना क्षेत्र में किशोरी के साथ हुए छेड़खानी मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। आपको बता दें, ज्ञात हो कि हंसडीह थाना क्षेत्र निवासी एक किशोरी ने इसी थाना क्षेत्र के कमारचक गांव निवासी धनंजय राय के ऊपर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। किशोरी का आरोप था कि वह नदी से स्नान करके अपने घर वापस जा रही थी। इसी बीच रास्ते में धनंजय राय उसे रोककर धान के खेत में पटक दिया उसने और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। किशोरी जब बचाव के लिए चिल्लाने लगी तो आरोपी युवक द्वारा कपड़े से लड़की को मुंह को ढक दिया और जिससे किशोरी कुछ मिनट के लिए बेहोश हो गई। इस क्रम में आरोपी युवक उसके मोबाइल को भी लेकर वहां से फरार हो गया। किशोरी को होश आने के बाद घटना की जानकारी घर वालों को दी। इसके बाद घरवाले किशोरी को लेकर हंसडीह थाना पहुंचे, जहां पुलिस को लिखित रूप से किशोरी के द्वारा आवेदन दिया गया। इसके बाद पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें, छानबीन के क्रम में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी युवक अपने गांव छोड़कर अपने रिश्तेदार के घर चला गया। उसके बाद पुलिस टीम बनाकर आरोपी युवक के रिश्तेदार के घर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसे अब जेल भेज दिया गया।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आज पूरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का व्यस्त शेड्यूल रहेगा। सुबह 10:40 पर लखनऊ से रवाना होंगे सीएम। 11:15 बजे लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस दौरान विश्व कल्याण आश्रम के प्रकट्य उत्सव में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 1 बजे वापस लखनऊ पहुंचेंगे सीएम योगी। शाम 4 बजे छठ पूजा कार्यक्रम में शामिल होंगे। लक्ष्मण मेला मैदान गोमती तट पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। शाम 6 बजे बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। तैयारियों की समीक्षा करेंगे। 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी आयोजन की भी समीक्षा करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री की कई कार्यक्रम, बिजी शेड्यूल आज मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री 11:15 बजे लखीमपुर पहुंचेंगे। 10:40 पर लखीमपुर के लिए रवाना होंगे। 11:15 बजे लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे। संत असंगदेव आश्रम पहुंचेंगे। विश्व कल्याणम आश्रम के प्रकट उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। दोपहर 1:05 पर वापस लखनऊ के लिए रवाना होंगे। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज उनका पूरा दिन का बिजी शेड्यूल है। सुबह 11:15 बजे लखीमपुर पहुंचेंगे। इस दौरान संत असंग देव आश्रम में प्रकट उत्सव और उनके 59वें जन्म दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 1 बजे वहां से रवाना होंगे। उसके बाद शाम को छठ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इस दौरान क्या कुछ अहम अपडेट मुख्यमंत्री के आज पूरे शेड्यूल का? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए मुख्यमंत्री आज 10:40 पे जो है लखनऊ से रवाना होकर के लखीमपुर पहुंचेंगे और वहां पर विश्व कल्याण आश्रम में जाकर के जो है मेले के कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। वहां पर एक मेला लगा हुआ है जिसमें उस मेले में जा करके जो है वहां पर शिरकत करने के बाद वहां पर लोगों को संबोधित करेंगे। तो कहा जा सकता है कि उनका सुबह का जो प्रोग्राम है वो लखीमपुर का है। वहीं दूसरी तरफ जो है 1 बजे जो है वो लखनऊ वापस आ जाएंगे और लखनऊ वापस आने के बाद जो है 4 बजे जो है गोमती तट पर जो लक्ष्मण मेला मैदान है वहां पर जो है देखा जाए छठ पूजा को लेकर के कार्यक्रम है। शाम को जितने भी बिहार के निवासी हैं जो लखनऊ में रहते हैं वो सूर्य भगवान को शाम को अर्घ देते हैं। तो इसी कार्यक्रम में जो है आज शिरकत करने के बाद वहां पर जो भी पूर्वांचल या बिहार के लोग हैं उनको जो संबोधित करेंगे उस कार्यक्रम में लोगों के साथ सम्मिलित होंगे। और दूसरी तरफ 6 बजे 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के आयोजन के संबंध में तैयारी की समीक्षा बैठक करेंगे। तो उसमें भी अधिकारियों को बुलाएंगे और जिस प्रकार से प्रोग्राम को लेकर के जो है शिरकत करेंगे, क्या क्या कार्यक्रम है, ये हर एक जम्बूरी का जो कार्यक्रम है उसकी पूरी गणना जो है पूरे अधिकारियों से ली जाएगी। 3 कार्यक्रम हैं आज मुख्यमंत्री के जो सुबह से ही शुरुआत हो जाएंगे और अहम कार्यक्रम है और हर जगह एक समीक्षा बैठक के साथ साथ जो है 2 जगह जो है मुख्यमंत्री जो है लोगों को संबोधित करेंगे। जी हाँ बिल्कुल मनीष तिवारी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 11:15 बजे लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे सीएम योगी। तो मुख्यमंत्री का आज पूरा दिन बिजी शेड्यूल। लखीमपुर खीरी में कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम को लखनऊ में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रतापगढ़ से अहम खबर जानी जी। प्रैक्टिशनर डॉक्टर से लूटपाट की घटना सामने आई है। क्लिनिक बंद कर घर वापस जा रहा था पीड़ित डॉक्टर। सोने की चैन व अंगूठी लूटकर बदमाश इस दौरान फरार हुए। बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया। दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने फायरिंग भी की। डॉक्टर आशीष गुप्ता
ने पुलिस को तहरीर दी है। रानीगंज एसओ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। रानीगंज कोतवाली के पचरास गांव के पास ये लूट की घटना सामने आई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अहम खबर है, जहां मासूम से दुष्कर्म के आरोपी से मुठभेड़ हुई है। 5 वर्षीय मासूम से रेप मामले में वांछित था आरोपी। पुलिस की गोली से घायल हुआ आरोपी युवक। आरोपी ने पुलिस टीम को देखते ही झोंका फायर। पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हुआ आरोपी। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में लगी गोली। घायल आरोपी को इलाज के लिए पहुंचाया गया अस्पताल। घाटमपुर थाना क्षेत्र में हुई पुलिस और बदमाश में मुठभेड़। थाना घाटमपुर के एक राहा में एक 5 वर्षीय के साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई है। इस सूचना पर इंस्पेक्टर घाटमपुर, एसीपी घाटमपुर, एडीसीपी साउथ एवं अन्य सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर आई थी। सारे अधिकारियों ने इस तथ्य को बहुत करीब से देखा और इसमें पीड़िता को मेडिकल परीक्षण हेतु भेजा गया। आज हमको ये सूचना मिली कि जो अभियुक्त इसमें सुलखान पुत्र भोले, सुलखान उर्फ अनुराग पुत्र भोले, जो इस घटना में शामिल था, वह रतनपुर बल्हा पार के जंगल में कहीं छुपा हुआ है और कहीं भागने की फिराक में है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ से अहम खबर है, जहां सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे थे तीनों लोग। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल भेजा है। जिला अस्पताल में जारी है घायल बाइक सवार का इलाज। मखदूम नगर तालसपुर बम्बा के पास ये दुर्घटना घटित हुई है। जिले के ऊपर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर गुरदासपुर से है, जहां गुरदासपुर के ऐतिहासिक कस्बा कलानौर में स्थित श्री राम अस्पताल के मालिक डॉक्टर रामेश्वर से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने पर रात को 2 नकाबपोश मोटरसाइकिल सवार युवकों ने दूसरी बार अस्पताल के गेट पर खड़े होकर डॉक्टर की गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। डॉक्टर का कहना है कि इन आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इस संबंध में जानकारी देते हुए श्री राम अस्पताल के मालिक डॉक्टर रामेश्वर सैनी ने बताया कि कुछ दिन पहले भी गैंगस्टरों ने उसके अस्पताल पर 4 गोलियां चलाई और उससे 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। इस घटना को लेकर उसने कलानौर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी। डॉक्टर ने बताया कि इसके बाद गैंगस्टरों ने उसे फ़ोन कर फिरौती मांगने की कॉलें भी की, लेकिन उसने उनके नंबर ब्लॉक कर दिए थे। डॉक्टर के मुताबिक घटना के बाद पुलिस ने उसकी सुरक्षा के लिए 2 गनमैन तैनात किए थे। उसने बताया कि बीती रात जब वह अपने गनमैन के साथ घर गया हुआ था तो देर रात 2 नकाबपोश मोटरसाइकिल सवार युवक अस्पताल के सामने आए और उनमें से एक ने अस्पताल गेट पर खड़े होकर उसकी गाड़ी पर करीब 6 राउंड फायरिंग किए। पुलिस ने मौके से एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। ਰਾਮ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਰਾਤ ਦੀ ਕੱਲ ਸੀਗੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰੂਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हजारीबाग से, जहां अंधविश्वास और कुप्रथा डायन बिसाही जादू टोना के आरोप ने एक बार फिर खूनी संघर्ष का रूप लेती घटना सामने आई। हजारीबाग जिले के उरी मारिया ओपी क्षेत्र अंतर्गत जामुन टोला में डायन होने का झूठा आरोप लगाते हुए बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई और उसकी पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। इस बर्बर मारपीट में छोटे भाई का हाथ टूट गया, जबकि उसकी पत्नी का सिर बुरी तरह से फट गया। दोनों पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार पारिवारिक विवाद और पुराने मनमुटाव के चलते बड़े भाई ने घिनौना आरोप लगाया और दोनों पर हमला कर दिया। इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। उरीमारी ओपी थाना प्रभारी रत्थू उराव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की और उन्होंने पुष्टि करते हुए कहा कि पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया और विस्तृत छानबीन शुरू कर दी गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंडीगढ़ से अगली खबर, जहां स्वर्गीय वाई पूरण कुमार के घर पहुंचे सीएम सैनी परिवार के प्रति व्यक्ति की अपनी गहरी संवेदनाएं। मेरी संवेदनाएं परिजनों के साथ हैं, सीएम सैनी ने बात कही। हर संभव मदद का परिवार को भरोसा दिलाया।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गुरुग्राम से है, जहां संगीन वारदातों को अंजाम देने में सक्रिय अपराधी सुनील सरधानिया को गुरुग्राम पुलिस ने आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली से गिरफ्तार किया। आरोपी सुनील ने गुरुग्राम में सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर गोली चलाने, रोहित शौकीन की हत्या करने और प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय पर गोलियां चलाने जैसी वारदातों को अंजाम दिया। आरोपी मध्य अमेरिका में स्थित कोस्टारिका देश से भारत दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा था। हत्या के मामलों में आजीवन कारावास व 10 वर्ष की सजा काट रहा था। आरोपी आजीवन सजा की अवधि के दौरान माननीय हाईकोर्ट से जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद वर्ष 2024 में दिल्ली से फर्जी दस्तावेज पासपोर्ट बनवाकर विदेश भाग गया था। डीएसपी वरुण गोयल ने बताया कि सुनील के खिलाफ गुरुग्राम में राहुल फाजिलपुरिया सेक्टर 45 में प्रॉपर्टी डीलर पर गोली चलाकर जानलेवा हमला करने, पिछले महीने गुरुग्राम पुलिस और इनके गिरोह के सदस्यों के बीच हुई मुठभेड़ व रोहित शौकीन की हत्या करने की वारदातों सहित हत्या और हत्या करने के प्रयास, लूट, डकैती इत्यादि संगीन आपराधिक वारदातों के कुल 24 अभियोग हरियाणा, जिला जींद, रोहतक, गुरुग्राम, झज्जर, हिसार, सोनीपत, अंबाला, भिवानी, पंचकुला तथा उत्तर प्रदेश के बागपत व आगरा जिले में अंकित हैं। सुनील को अदालत के सम्मुख पेश करके 5 दिन के पुलिस हिरासत में रिमांड पर लिया गया है। जो कि एक पुराना बदमाश गैंगस्टर है, जिसके ऊपर पुराने 24 के करीब मुकदमे दर्ज हैं, जो हरियाणा ही नहीं और राज्यों में भी, जैसे यूपी में भी इसके खिलाफ हीनियस ऑफेंसेस जैसे मर्डर, लूट, एक्सटॉर्शन, डकैती, इसके मुकदमे इस पर काफ़ी दर्ज हैं। तो आज एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें इसको दिल्ली एयरपोर्ट से हमारी क्राइम की टीम पकड़ के लेकर आई है। और इसकी जो पहचान है ये है सुनील सरधानिया। ये सडाना गांव सोनीपत का रहने वाला है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अंबाला से, जहां हरियाणा में संगठित अपराध और अंतर्राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क के विरुद्ध चल रहे अभियान में स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ हरियाणा ने एक और बड़ी सफलता हासिल की। एसटीएफ हरियाणा ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ निरंतर समन्वय एवं प्रयासों के परिणाम स्वरूप लखविंदर सिंह उर्फ लखा पुत्र सतीश कुमार निवासी गाँव तीथरम, जिला कैथल, हरियाणा को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए से डिपोर्ट करवाकर भारत लाया गया। वो कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई का करीबी सहयोगी है। लखविंदर सिंह उर्फ लखा को यूएसए से डिपोर्ट किए जाने के बाद सभी विधिक औपचारिकताएं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर एसटीएफ हरियाणा ने गिरफ्तार किया। इससे पहले एसटीएफ हरियाणा थाईलैंड, यूएई और कंबोडिया जैसे कई देशों से भी कई गैंगस्टरों का डिपोर्टेशन करवा चुकी है। ये पहला सफल डिपोर्टेशन यूएसए से है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराधियों के प्रत्यर्पण और सहयोग की दिशा में एक नई उपलब्धि है। कुछ वो नहीं करा जी सर, बताइए क्या मामला है क्या? देखिए, इसमें हरियाणा एसटीएफ को एक बिग अचीवमेंट मिली है। इसमें हमने विदेश में बैठे, यूएस में बैठे लखविंदर लखा है, जो एक विदेशी गैंग के साथ काम कर रहा था मिलके, और हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में ये काफ़ी मतलब एक्सटॉर्शन कॉल करता था और एक्सटॉर्शन ना देने के एवज में वहाँ पर फायरिंग इंसिडेंट करवाता था।
तो इसका हम पिछले लगभग 1-1.5 साल से फॉलोअप कर रहे थे। लीगल प्रोसेस हमने इसका जो है प्रोसेस किया हुआ था, RCN वगैरह, रेड कॉर्नर नोटिस वगैरह इसका इशू करवाया हुआ था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फरीदाबाद से, जहां बल्लभगढ़ से विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों और स्थानीय लोगों के साथ छठ पूजा को लेकर बनाए गए तमाम घाटों का निरीक्षण किया और तैयारी को लेकर संतुष्टि जाहिर की। इस अवसर पर उन्होंने बल्लभगढ़ क्षेत्र में करवाए जा रहे करोड़ों के विकास कार्यों के बारे में भी बताया और कहा कि आने वाले 2027 बल्लभगढ़ में 2027 तक सड़क, सीवर और पानी की उपलब्धता की समस्याओं से पूरी से लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। कल से छठ मैया की पूजा की शुरुआत होने वाली है और कल के हमने छठ के सभी घाटों का भी निरीक्षण किया है कि पानी की सफाई की व्यवस्था और कितने छठ घाट बल्लभगढ़ में 22 ऐसे छठ घाट हैं जो सरकारी पुराने अपने प्राइवेट मिलके उन सब की व्यवस्था हमने देखी है कि सबकी व्यवस्था ठीक है। और पहली बार ऐसी व्यवस्था है कि आम व्यक्ति कहता है कि छठों की व्यवस्था सरकार ने बहुत बढ़िया की है। और मैं इस बात का भी धन्यवाद करूंगा अधिकारियों को जिन्हें छोटी छोटी जो समस्याएं थी उनको पूरा करा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर आपको बता दें, अहम जानकारी यमुनानगर से सामने आ रही है, जहां जिला में छठ पूजा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, जिसका जायजा पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने स्वयं लिया। उन्होंने सभी घाट पर तैनात पुलिस कर्मचारियों को भी चेक किया और उनको इस पर चौकसी बरतने को कहा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस पर्व में लोगों की सुरक्षा हेतु 350 पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया गया। 24 घंटे छठ पर्व की सुरक्षा में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो छठ का जो पर्व है ये पूरे भारतवर्ष का एक बड़ा पवित्र त्योहार आज के दिन बन गया है। और यमुनानगर की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि ये एक औद्योगिक क्षेत्र है, तो हमारा जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, ईस्टर्न यूपी का या बिहार का, तो काफी लोग यहाँ पे सेटल्ड है और छठ का त्योहार वो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जो आयोजक हैं उनसे वार्तालाप किया जाए और उनको किस तरह की पुलिस व्यवस्था की जरूरत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महेंद्रगढ़ में फ्लाईओवर के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। सीमेंट से भरे ट्रक और पंच गाड़ी के आमने सामने जोरदार भिड़ंत हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, ट्रक पलट गया। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और लोगों ने तुरंत डायल 112 पर सूचना दी। जानकारी के अनुसार सीमेंट से भरा ट्रक नीमका थाना राजस्थान से हांसी की ओर जा रहा था। जब ट्रक फ्लाईओवर से दादरी की तरफ नीचे उतर रहा था, तभी नीचे टलने रही पंच गाड़ी से उसकी भिड़ंत हो गई। अटेली के गांव मोहम्मदपुर निवासी गाड़ी चालक नीलेश अपने 13 वर्षीय बेटे और 11 वर्षीय बेटी के साथ शांति कॉलेज ऑफ एजुकेशन के पास पेपर दिलाकर घर लौट रहा था। इसी दौरान ट्रक और गाड़ी में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में गाड़ी चालक नीलेश और उसके दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को तुरंत नागरिक अस्पताल महेंद्रगढ़ ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया। वहीं ट्रक चालक राजकुमार को मामूली चोटें आई। बच्चों है किमी भाई अलग
हेमन्नु बच्चों है किमी यो भाई अलग गाड़ी वाले ने रोक रखी थी और मेरी साइड दबा दी गाड़ी, मोड़ने लग रहा था तो भी लगा रहा था, रोकी नहीं थी, रोड गाड़ी थी और ब्रेड पर थी और सर्जरी रोकी उसने, तो उस गाड़ी को बचाने के चक्कर में मेरी गाड़ी पलट गई, उसमें भी लगी वैसे। भाई छोटी गाड़ी वाला घूम थी, इतना गाड़ा से जाओ जब बढ़ गया। तो इसमें कितने घायल हुए? 3 गाड़ी में। हाँ। और ट्रक में? ट्रक एक था ड्राइवर, उसमें भी लाग रही चोट, उसके होने मिलेगा। पुलिस कितनी देर बाद आ गई थी? हॉस्पिटल लगी जब डाल दी गाड़ी। ये जो बोलीरियर है इधर से मुड़ रही थी और ठेला वाला 100 की 100 सीधा भिड़ा दी उसमें, और इसमें तो 3 बंदे थे, एक छोरा था एक छोरी थी, एक ड्राइवर था। तो ड्राइवर की तो ज़्यादा लग गई, तीनों सीरियस हैं। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। खबर मंडला से है, जहां वन विभाग की टीम ने बाघ की खाल के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वन विभाग वन परिक्षेत्र अधिकारी बिछिया को मुखबिर से सूचना मिली कि वन्य जीव की तस्करी करने वाले 2 आरोपी किसी वन्य जीव की खाल को बेचने ले जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना मिलते ही बिछिया थाना परिक्षेत्र अधिकारी ने कान्हा नेशनल पार्क की टीम के साथ मिलकर मुखबिर के बताए गए दोनों आरोपियों की तलाशी ली, तो उक्त आरोपियों से वन्य जीव बाघ की खाल बरामद हुई, जिसके आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं उक्त घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। मिली थी मुखबिर के द्वारा, तो संयुक्त रूप से कान्हा नेशनल पार्क की टीम और बिछिया परिक्षेत्र के स्टाफ द्वारा जब्ती की कार्रवाई की गई है। बाघ की खाल जब्त हुई है, बाकी आगे विवेचना जारी है। आगे कितने आरोपी हैं? अभी 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, अभी और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी होना शेष है। जब पूरी जांच हो जाएगी तब बता पाएंगे। खाल की कीमत कितनी होगी? खाल की कोई मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बड़ी खबर मैहर से सामने आई, जहां देवधरा तालाब के पास स्थित विवेकनगर इलाके में कुछ हिंदू महिलाओं ने क्रिश्चियन धर्म के पादरियों पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया। महिलाएं सामूहिक रूप से मैहर कोतवाली पहुंची और पुलिस को एक लिखित शिकायत सौंपी। जानकारी के मुताबिक विवेकनगर की कई हिंदू महिलाओं ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग मदद और पैसों का लालच देकर उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि उन्हें कई बार क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए प्रलोभन दिया गया, धमकाया भी गया। बताया जा रहा है कि जब ये महिलाएं शिकायत लेकर पुलिस थाने पर जाने लगी, तभी रास्ते में कुछ क्रिश्चियन महिलाओं ने उन्हें रोकने और शिकायत न करने का भी प्रयास किया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच झीना झपटी भी हुई है। धर्मांतरण की सूचना फैलते ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी थाने पहुंचे और पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। मैहर नगर के वार्ड नंबर 22 में जो ये देवधरा तालाब है कचलोहा, और वहाँ जो जानकारी लगी हम लोगों को कि एक धर्मांतरण का मामला थाने पहुंचा है। कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने मैहर थाने आकर रिपोर्ट की है कि हम लोगों का जबरदस्ती हमको ईसाई बनाया जा रहा था, हमको धर्मांतरण हमारा कराया जा रहा था। देखिए, आज हमारे मैहर में एक देवधरा तालाब बचिया के पास मोहल्ले में देवधरा तालाब है, वहाँ पर कुछ लोग ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में आए हुए थे और हमें शिकायत मिली और शिकायतकर्ता एक हमारे यहाँ आई है जो कि उनका ये कहना है कि कुछ जबलपुर से लोग लोकल के लोग बुला के बढ़ेगा अगली खबर की ओर। हरदोई से अहम खबर, जहां चोर खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। आपको बता दें, सेंध लगाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया।
लाखों की नकदी और जेवरात लेकर अज्ञात चोर उड़े हैं। आपको बता दें, अज्ञात चोर लाखों के नकदी और जेवरात लेकर फरार हुए। घर में सोते रहे परिजन, चोरों ने पार की संपत्ति। मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। सांडी कस्बे के मोहल्ला सुदनीपुर का यह पूरा मामला है। घर में सोते रहे परिजन, चोरों ने नकदी और जेवरात पार किए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू किए जांच पड़ताल। सेंध लगाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस लाख को नुकसान हो गई है। क्या क्या सामान गया है? जेवर को है, जेवर है को नकदा दिया 1 लाख की बात गई भैया। क्या क्या सामान गया है? सामान तो साहब हमका तो ध्यान नहीं है। 80,000 रुपये की भैंस बेची थी। 25,000 रुपया हमारे आदमी रिश्तेदार कमाते रहते हैं। और बिटिया हमारी एक दिल्ली में रहती है, एक जोधपुर रहती है। तो जो दिल्ली वाली वहाँ उसके सास ससुर कोई नहीं है, तो उसके पास 2 हार थे, 4 जोड़ी झाला थे। एक हम कमारे पर कराए थे बारात में, और एक हमारे तेरी की गम बनवा, एक उसके सास ससुर के हाथ गए थे, और 3 जोड़ी उसके 3 माला थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अहम खबर। बदमाशों ने कार सवार महिला डांसरों को लूटा है। असलाहधारी बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रही थी महिला डांसर। सड़क पर पेड़ की डाल से रास्ता बंद कर रोकी कार के शीशे तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। 4 अज्ञात असलाहधारी बदमाशों पर लूट का आरोप। बदमाश मोबाइल समेत लाखों के जेवरात लूट कर फरार हुए। जांच में जुटी पुलिस। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी। सदरपुर थाना इलाके का ये पूरा मामला है। सदरपुर थाना क्षेत्र की ये घटना है जिसमें कुछ महिलाएं, एक पुरुष अपनी कार से एक डांस का प्रोग्राम करने के लिए जा रहे थे। वो गांव सदरपुर थाना क्षेत्र में ही पड़ता है। इन्होंने ये भी बताया कि सुबह एक व्यक्ति से मुलाकात हुई थी
जिसमें प्रोग्राम करने के लिए कुछ एडवांस भी दिया था और पहले से ही ये कॉल के माध्यम से संपर्क में था। इस प्रोग्राम के लिए ये लोग अपने घर से करीब 7 बजे रवाना हुए। जहाँ पे प्रोग्राम इनके द्वारा बताया गया था उससे थोड़ी दूर पहले ही कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा, जिनकी संख्या 2-3 बताई जा रही है, इनके साथ एक कुंडल, एक चेन और इनका मोबाइल छीन लिया गया। खोलो ना इसको, खोलो तो आप चले आना तो हम चले दोपहर में भेजा था, पैसे देंगे। अबरार अली हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अबरार, सीतापुर में नृत्य करने जा रही जो डांसर थी उनके साथ लूटपाट हुई है, क्या है ये पूरा मामला? अबरार, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही सर? बिल्कुल अबरार, आप अपनी बात रखें, क्या है ये पूरा मामला? डांसरों से लूटपाट की गई है, नृत्य कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी ये डांसर, इस दौरान लूट की घटना सामने आई है। जी, आपको बताना चाहूंगा सीतापुर के सदरपुर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर ये नृत्य करने जा रही थी और इसकी बुकिंग भी थी, जिसको लेकर एक कार से जा रही थी, लेकिन बदमाशों ने पहले से वहां से पेड़ को गिरा दिया और रास्ते को पूरा तरीके से बंद कर दिया और उसके बाद उनके साथ मारपीट की और उनके साथ जो भी सामान था, जो ज्वेलरी थी, पैसे थे, वो सभी कुछ छीन लिया। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एडिशनल एसपी भी मौके पर पहुंचे हैं और पुलिस जांच पड़ताल में जुटे हैं कि आखिर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पेड़ को काट कर गिरा देते हैं और उसके बाद पूरी कार को ही लूट लिया जाता है। जी हाँ बिल्कुल अबरार, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बदमाशों ने कार सवार महिला डांसर को लूटा है। असलाधारी बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।